अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इरफान बशीर। मैं हूँ हुदा शाह। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे इब्राहिम पीरज़ादा भी। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर शेख तमीम बिन हब्द की दोहा में मुलाकात हुई है। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी और सकाफ़ती ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं ने फ़लस्तीन और लबनान पर इसराइली जारहियत की मज़म्मत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि गज़ा में जंगबंदी और क़याम अमन तक दुनिया में खुशहाली मुमकिन नहीं है। फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों के लिए इमदाद की तरसील जारी रखेंगे। अमीर कतर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरे पाकिस्तान की दावत को कबूल कर लिया। वज़ीर आज़म ने अमीर कतर के साथ पाकिस्तानी फ़नपारों की नुमाइश मंजर का दौरा किया। वज़ीर आज़म कतरी हम मनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल सानी से भी मिले। पाकिस्तान और कतर तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और सकाफत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर मुत्तफ़िक़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोहा में अमीर कतर से पहले 1-on-1 मुलाकात की। फिर दोनों रहनुमाओं के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका इक़्तिसादी अहदाफ और इलाक़ाई इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर देते हुए स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को गहरा करने के आज़म का इआदा किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन के मामले पर कतर के मौक़िफ़ की तारीफ़ करते हुए कहा कि गज़ा में फ़ौरन क़त्ल व गारतगरी और अमन कायम करने के बगैर दुनिया में खुशहाली का हुसूल मुमकिन नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने कतरी हम मनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल सानी के साथ मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ शोबों में कतर की मुसलसल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर करते हुए दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए अज़्म का इज़हार किया। वज़ीर आज़म ने कतरी सरमायाकारों को ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सयाहत में सरमायाकारी की दावत दी। अमरीकी अरकान कांग्रेस का बानी PTI की रिहाई के लिए ख़त मुल्की मामलात में मुदाखलत करार। 160 अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया। मेंबरान पार्लियामेंट ने ख़त में लिखा कि मेंबर बहैसियत पार्लियामेंटेरियन समझते हैं कि वज़ीर आज़म के ज़रिए कांग्रेस अरकान को आगाह करें। बानी PTI ने रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद और मुजरिमाना धमकियों को मुतारिफ कराया। बानी PTI ने 9 मई 2023 को बड़े पैमाने पर हंगामा आराई और तोड़ फोड़ की। 62 अरकान कांग्रेस का जो बाइडन को बानी PTI की रिहाई के लिए खत मुल्की मामलात में मुदाखलत करा। पाकिस्तान की पार्लियामेंट के 160 अरकान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। अरकान पार्लियामेंट ने खत में कहा कि बहैसियत पार्लियामेंटेरियन समझते हैं कि वज़ीर आज़म के जरिए कांग्रेस अरकान को आगाह करें कि पाकिस्तान जमहूरी चैलेंजेस से नबर्द आजमा है, जिसे इंतहा पसंदी की सियासत ने मजीद पेचीदा कर दिया है। बानी PTI ने 9 मई 2023 को बड़े पैमाने पर हंगामा आराई और तोड़ फोड़ की। बानी PTI ने अगस्त 2014 और मई 2022 में भी मुल्क को मफलूज किया। हुजूम को पार्लियामेंट, सरकारी टेलीविजन की इमारत और रेडियो पाकिस्तान पर हमले के लिए उकसाया। खत में यह भी कहा गया कि बानी PTI की मनफी मुहिम में अमरीका और बरतानिया में मुकीम मुनहरिफ अनासर किरदार अदा करते हैं। बानी PTI जेल से इस्लामाबाद और लाहौर में इंतशार और तशद्दुद को हवा देने पर उकसाते रहे। उन्होंने डिजिटल दहशतगर्दी से सोशल मीडिया को इंतशार और बदअमनी को हवा दी। डिजिटल दहशतगर्दी से रियासत को धमकाने के लिए सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उनके मुजरिमाना रिकॉर्ड की वजह से उनको उम्मीदवार न बनाया। बानी ने पाक अमेरिका ताल्लुकात में तारीख का सबसे संगीन बहरान पैदा किया। खत लिखने वालों में पीपल्स पार्टी रहनुमा नवीद कमर, मुस्लिम लीग नून के तारिक फजल चौधरी, MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल, आसिया नास्तनोली, खालिद मगजी और दीगर शामिल। और वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं फैसला कुन जंग का वक्त करीब है। कौम और नस्लों की आज़ादी की जंग जीत कर रहेंगे। शराफत, इज्जत और कानून के मुताबिक हक नहीं मिलता। आइन के मुताबिक हक मांगने पर जेलों में डाला जाता है। हकीकी आज़ादी मांगने की वजह से आज बानी PTI जेल में है। इनकलाब लाए बगैर मसाइल हल नहीं होते। इस मरतबा निकलेंगे तो घरों में बता कर निकलेंगे कि वापस ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। इस मुल्क में अगर आप हकीकी आजादी मांगते हैं, अपना वो हक मांगते हैं जो आईन ने दिया है आपको, तो आपको जेलों में डाला जाता है। तो हकीकी आजादी की जरूरत इसलिए है कि हमने एक ऐसा निजाम बनाना है कि पाकिस्तान के आइन की पासदारी हो, पाकिस्तान के कानून की बालादस्ती हो और कोई भी ताकतवर किसी भी मकाम पे अगर बैठा हो तो वो पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के कानून को ना तोड़ सके और किसी के साथ भी ज्यादती ना कर सके। हमारी ये जंग जारी है और ये इंशाल्लाह जंग जारी रहेगी। फैसला कुन जंग का वक्त करीब है। इस दफा इंशाल्लाह फैसला कुन जंग के लिए हम निकलेंगे तो अपने घरों में हम बता के निकलेंगे। अगर हम वापस ना आए तो बस ठीक है, फिर हमारे जनाजे पढ़ लेना, क्योंकि अब हमें समझ आ चुकी है कि शराफत से, इज्जत से, कानून के आगे इस मुल्क पे हक नहीं मिलता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहते हैं मुल्क तबाह करने वाले आज जेल में जख्म चाट रहे हैं। ये चाह रहे थे कि 4 साल में इतनी तबाही कर दें कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कुछ ना कर पाए। अब चुप करके घर बैठ जाओ, तुमने कभी दोबारा इक़्तिदार में नहीं आना। तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा जो कहते थे चीफ जस्टिस को नहीं मानते वही हल्फ बर्दारी में सामने बैठे थे।
बातों और गालम गलोच से लोगों के पेट नहीं भरते। ये हुकूमत में हों या ना हो, इनका काम ही फितना फसाद है। हमारा बॉर्डर इंडिया से मिलता है, इंडियन पंजाब में भी वही हो जो हम कर रहे हैं, वही इकदामात वहाँ पर भी उठाए जाएं तो दोनों मुल्कों के जो आवाम हैं उनके लिए बेहतरी आएगी, उनके लिए फ़िज़ा बेहतर होगी। स्मॉग की मिटिगेशन के लिए कोई ऐसा कदम नहीं है जो हुकूमत नहीं उठा रही, और वो कदम भी हुकूमत उठा रही है जो पहले कभी किसी हुकूमत ने नहीं उठाया। मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे जितने किसान भाई हैं उन्होंने जो एक साजिश की जा रही थी हुकूमत और किसान के दरमियान गलत फहमी पैदा करने, पंजाब के अंदर लड़ाई झगड़ा फितना फसाद कराने की, जो कि उनका काम है करना, चाहे वो हुकूमत में हो या हुकूमत से बाहर हो। अब वो ये नहीं कह सकते कि उनको कभी हुकूमत नहीं मिली। हुकूमत में आए तो फितना फसाद, गाली गलोच, इल्जामात, कारकर्दगी सिफर। एक और अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे का बिल कल कौमी असम्बली में पेश न होने का इम्कान है। पीपल्स पार्टी ने बिल पर मजीद मुशावरत का मुतालिबा किया था। स्पीकर चैम्बर में गुज़श्ता दिनों मुशावरती इजलास भी हुआ था। ज़राए के मुताबिक हुक्मरान इत्तेहाद के दरमियान जजेस की तादाद पर इत्तफाक नहीं हो सका। बिल कौमी असम्बली के कल होने वाले इजलास के एजेंडे में शामिल नहीं। इत्तफाक राय के बाद बिल पार्लियामेंट में लाया जाएगा। और सिंध हाई कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने दरखास्त गुजार वकला से मुकालमा करते हुए कहा कि आइन अदलिया का नहीं, पार्लियामेंट की विजडम है। जजेस की तकर्री में खिलाफ मामूल क्या है? इस तरमीम से पहले सूबाई चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है। सिंध हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस शफी सिद्दीकी और जावेद अकबर सुरवाना पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने 26वीं आईनी तरामीम के खिलाफ यकजा दरखास्तों की समाअत की। बैरिस्टर अली ताहिर ने दलाइल दिए। सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि आईनी तरामीम बुनियादी ढांचे को तब्दील नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट का स्टेक मशकूक है। जुडिशल कमीशन असर नौ तश्कील से अदलिया की आज़ादी मुतासिर हुई। जुडिशल कमीशन में हुकूमती अफराद शामिल हैं। जजिस की तकर्री और कारकर्दगी वो पार्लियामेंटेरियन देखें जिन्होंने अदालत में पेश होना है। अदलिया के गैर जानिबदार का खत्म हो जाएगा। आईनी बेंच के क़याम से बेंचेस के इख्तियारात मुतासिर होंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, आप लोगों को खुश करने के लिए तरमीम नहीं लाई जा सकती। अभी तक वाज़ेह नहीं हुआ इस तरमीम से अदलिया पर हमला कैसे किया गया है। आइन अदलिया का नहीं, पार्लियामेंट का विजडम है। पार्लियामेंट को अवाम ने मुंतखब किया है। आर्टिकल 239 के मुताबिक आइन की कोई तरमीम पर किसी भी अदालत में सवाल नहीं किया जा सकता। हमारा दायरा इख्तियार क्या है? इसमें जजिस की तकर्री में खिलाफ मामूल क्या है? तरमीम से पहले सूबाई चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है। फैसला करते हुए तमाम जजेस बराबर हैं। सीनियर जज के पास इख्तियारात होते हैं। अदालत ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, एडवोकेट जनरल सिंध और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। हबीबुल्लाह, GNN, कराची। PIA शेयर्स की खरीदारी के लिए दोबारा बोली का अमल मुकम्मल हो गया है। ब्लू वर्ल्ड कंसोर्टियम ने शेयर्स खरीदने के लिए दोबारा भी 10 अरब रुपए की ही बोली लगाई है। इस पर बात करेंगे नुमाइंदा इस्लामाबाद यासिर अयाज से। यासिर, इसकी डिटेल बताइए। जी देखें, PIA की निजकारी का मामला जो है वो एक बार फिर मुश्किल में पड़ गया है और PIA की निजकारी के लिए वाहिद बोली दहिंदा जो है वो ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम की जानिब से जो है वो 10 अरब की बोली लगाई गई और जिसे जो है वो मुस्तरद कर दिया गया है और उनको सोचने के लिए वक्त भी दिया गया। 30 मिनट के वक्त सोच वो विचार करने के बाद वो दोबारा और उन्होंने 10 अरब के साथ ही अपने वो स्टांस को जो है बरकरार रखा और उन्होंने कहा हम 10 अरब से ऊपर नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से PIA का मामला जो एक मतलब फिर मुश्किल में पड़ गया और PIA की निजकारी के वाहिद बोली दहिंदे थे जिन्होंने 60% शेयर जो है वो खरीदने थे और 10 अरब की बोली उन्होंने लगाई थी, जिसे मुस्तरद करते हुए अमल जो है वो रोक दिया गया और निजकारी कमीशन को दोबारा मिलने वाली बोली पर वफाकी काबीनों को जो है वो फिर रिपोर्ट किया जाएगा। बहुत शुक्रिया यासिर। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं अदालती हुक्म के बावजूद बानी से मिलने नहीं दिया जा रहा। जेल हुकाम कहते हैं हमें अंडरटेकिंग चाहिए कि सियासी बात नहीं करेंगे। बानी PTI से जेल सहूलियात वापस ली गई हैं। बानी PTI को गैर मयारी खाना दिया जा रहा है। अपने सियासी कैदियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। फॉर्म 47 फेडरल गवर्नमेंट और फॉर्म 47 सूबाई हुकूमत को मैं ये वाजे करना चाहता हूँ उन सारे इदारों के हेड्स को कि वो भी अंडरटेकिंग स्टैम्प पेपर के लिख के दे दें कि वो सियासी अमल में मुदाखलत नहीं करेंगे। वो दे दें तो हम भी करते हैं। फिर ये क्या बात हुई? कायद है वजीर आजम इमरान खान साहब, हमारी जान हाजिर है इस मुल्क के लिए और अपने सियासी पार्टी के लिए और अपने कायद वजीर आजम इमरान खान साहब के लिए कि 2 महीने के बाद हमारी सियासी मुलाकात यहाँ पे अपने लीडर से इन्होंने नहीं अलाउ की।
क्योंकि कोर्ट में यहाँ पे ऑर्डर्स हुए हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है। यहाँ पे ये दुनिया को इस चीज से छुपाना चाह रहे हैं दुनिया से कि वजीर आजम इमरान खान साहब के सेल के अंदर बिजली बंद कर दी गई, उनको जो खाने का म्यार दिया जा रहा है वो सब स्टैंडर्ड है, उनको फूड पॉइजनिंग हुई थी। इस मुल्क के लिए और जमहूरियत के लिए सिर्फ अपने कारोबार को ना देखें, मुल्क के लिए आप खड़े और आवाज उठाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल में कैदियों की मुलाकात में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी की शिक को कलअदम करार दे दिया है। अदालत ने कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी को आइन की शिकों से मुतसादिम करार दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई को जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलियात फराहम करने का हुक्म भी दिया। अदालत ने बानी पीटीआई को अखबार फराहम करने की हिदायत भी की है। और दूसरी जानिब वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि माजी में जज साहिबान को एतमाद में लेकर कई लोगों ने मनमानी की। इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार ने बहुत गलत फैसले किए। हमारे पास आईनी तरमीम के लिए नंबर पूरे थे। बिलावल भुट्टो ने हर जमात को साथ लेकर चलने का कहा, इसीलिए मौलाना फजलुर रहमान और जेल में बैठे शख्स से राबिता किया क्या। क्राइटेरिया सीनियरिटी थी, तो उस सीनियरिटी को बाईपास क्यों किया गया? सिंध में जस्टिस अहमद अली शेख साहब की मौजूदगी के बावजूद उनके जूनियर्स को आप सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए। कुछ लोग सिर्फ ताने दे रहे हैं कि नहीं जी सीनियरिटी और सीनियरिटी, तो वो उस वक्त सीनियरिटी कहाँ गई थी? साकिब निसार साहब क्यों खामोश थे? जस्टिस गुलजार साहब क्यों खामोश थे? जस्टिस बंदियाल साहब क्यों खामोश थे? उस वक्त सीनियरिटी क्यों नहीं ख्याल आया? कल लंदन में जस्टिस काजी फैज ईसा साहब के साथ जिस तरीके से एक बेहुदा रवैया पीटीआई के लोगों ने किया है, उसकी सख्त अल्फाजों में मैं मजम्मत करता हूँ। ये इखलाक का दायरा नहीं है, ये सियासत नहीं है, ये बदमाशी और गुंडागर्दी है। किसी को गाली देने से किसी की तस्लील नहीं हो जाती, लेकिन आप जिस तरीके का रिएक्ट सड़कों पे कर रहे हो, दुनिया के सामने अपने आप को एक तमस्कर कर रहे हो, ये हमारे मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं है और ये वैसे भी मुनासिब। और सऊदी अरब के बाद पाकिस्तान हवाई जहाज को बजरिया सड़क मुंतकिल करने वाला दूसरा मुल्क बन गया। इसी हवाले से राना खालिद महमूद की रिपोर्ट देखिए। मुल्क की तारीख में एक और संग मील अबूर। सऊदी अरब के बाद पाकिस्तान हवाई जहाज को बजरिया सड़क मुंतकिल करने वाला दूसरा मुल्क बन गया। सिविल एविएशन अथॉरिटी के जेर इंतजाम निजी कार्गो कंपनी ने अरसे से कराची एयरपोर्ट पर नाकारा खड़े तैयारे को 40 व्हीलर ट्रेलर पर लाद कर मुंतकिली का अमल शुरू किया। उससे पहले जहाज के पर, इंजन और पहिए अलग कर दिए गए थे। पाकिस्तान की हिस्ट्री में फॉर द फर्स्ट टाइम एक एविएशन के पैसेंजर एयरक्राफ्ट को बाय रोड ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है अंडर आवर प्लेटफॉर्म न्यू बाबर कार्गो मूवर्स, और इसके लिए हमने वही ट्रॉलर यूज़ किए हैं जो कि सऊदी अरब ने लास्ट मंथ ट्रांसपोर्टेशन के दौरान यूटिलाइज किए थे। 240 मुसाफिरों की गुंजाइश रखने वाले बोइंग 737 हवाई जहाज को हैदराबाद में सिविल एविएशन के इंस्टीट्यूट में तरबियती मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये हमारा प्लान सऊदी अरब से बहुत पहले का है, ठीक है ना। हमारा ये कॉन्सेप्चुअलाइज जो है इसको हुए हुए तकरीबन 1.5 साल हो चुका है कि हमारे पास जिना एयरपोर्ट पे जो है कुछ पुराने जहाज जो हैं वो खड़े हुए हैं, अबेंडेंड हो चुके हैं। इसमें से एक ये है, एक नेक्स्ट वीक हमारा इंशाल्लाह बड़ा जहाज जाएगा, सिविल एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाएगा, वहाँ फिक्स्ड होगा, फिर उसको उसमें फॉरेन ट्रेनिंग वगैरह भी कराई जाएंगी। ये नाकारा तैयारा एयर इंडेक्स की मलकियत था, जिसे जहाजों की नाकिस हालत और सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर 2013 में बंद करके जहाज जब्त कर लिए गए थे। मुंतकिल किए जाने वाले तैयारे का नोजवेल और लैंडिंग गेट टूटा हुआ है। कैमरामैन नुमान खान के साथ राना खालिद महमूद, GNN कराची।